नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम मुंह में घुल जाने वाले सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट हरे भरे कबाब की रेसिपी। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सब्जियां तो सभी के घर में बहुत सारी आती ही होंगी। तो एक बार अपने घर में इस सर्दियों के मौसम में हरा भरा कबाब तो जरूर ही बनाइए। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर 200 ग्राम पालक को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और साथ में ही ले ली है हमने 1 कप से थोड़ी सी कम मटर। अभी मटर का मौसम चल रहा है तो मटर तो सभी में डलती ही है। अब पालक को कर लेते हैं हम ब्लांच, जिसके लिए हमने पहले से ही एक बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया था। अब इसमें हम डाल देते हैं पालक को। तो सारी पालक को हम इसमें डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं हम सारी मटर को और फिर डालेंगे हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक और इसे इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं और इसे 1 मिनट तक ही पकने देते हैं। मीडियम आंच पर इसे हमें 1 मिनट पकने देते हैं। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट ही पकाना है, जिससे हमारी पालक और मटर एकदम हरी हरी दिखेगी। तो हमारे 1 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अपनी पालक को निकालकर एक ठंडे पानी में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ठंडे पानी में हम डाल देते हैं, जिससे हमारी पालक भी ठंडी हो जाएगी और ये इसका कलर भी एकदम खिल कर आएगा, जिससे हमारे कबाब भी एकदम हरे हरे बनेंगे। अब इसे हम बढ़िया सा छान लेते हैं। तो पालक को हमें इस प्रकार से निचोड़ कर अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लेना है। सारा पानी निकालने के बाद अब इस मटर को डाल देते हैं हम एक ब्लेंडिंग जार में और इसे हम हल्का दरदरा पीस लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसे हल्का दरदरा पीस लिया है। तो आपको इस प्रकार से इसे पीस लेना है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसकी कुकिंग। तो इसे कुक करने के लिए हमने रख दिया है गैस पर एक पैन। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल। आप यहाँ पर ऑयल की जगह घी का यूज भी कर सकते हैं। अब ऑयल को हम कर लेते हैं थोड़ा सा गर्म। ऑयल की गर्म होती है हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा और जीरा को हल्का सा तड़का लेते हैं। जीरा के तड़कते ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और साथ में डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक को। तो इन दोनों को हम हल्का सा सौटे कर लेते हैं। तो दोनों चीजें हमें बढ़िया से सौटे हो गई हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च को। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद ना हो, और इसको भी हल्का सा सौटे कर लेते हैं। तो सारी चीजें हमारी बढ़िया से सौटे हो गई हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। तो हमने लिया यहाँ पर 2 से 3 चम्मच चॉप की हुई फूल गोभी और साथ में लेंगे 2 से 3 चम्मच चॉप की हुई गाजर को। इसे डालने से हमारे कबाब एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनकर तैयार होंगे। आप चाहे तो यहाँ पर शिमला मिर्च या बीन्स कुछ भी सब्जियां डाल सकते हैं। तो अब हम इन चीजों को बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं और हल्का सा इसे मीडियम आंच पर पका लेते हैं, जिससे इसका कच्चापन हल्का सा चला जाए। तो सब्जियों को इस प्रकार से चलाते हुए हमें 1 मिनट हो गई है और सब्जियां भी हमारी हल्की सी पक गई हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे पीसी हुई पालक और मटर को। तो सारी पालक और मटर को हमने इसमें डाल दिया है। तो बढ़िया से अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीजें हमारी बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से जो सब्जियां पानी छोड़ती हैं तो सारी सब्जियां हमारी बढ़िया सा पानी छोड़ देंगी और सारी चीजें हमारी बढ़िया से ड्राई हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इसे मिक्स कर देते हैं और मीडियम आंच पर हम बढ़िया सा इसे पका लेते हैं जब तक ये हमारा मिक्सचर ड्राई ना हो जाए। तो इसे हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद हमारा मिक्सचर एकदम ड्राई हो गया है। तो गैस को अब हम बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल कर ठंडा होने देते हैं। सारे मिक्सचर को हमने इस बाउल में डाल दिया था और मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की बॉईल किए हुए आलू को। आलू को हमें इस प्रकार से ग्रेट करके डालना है, जिससे आलू के एक भी टुकड़े न रह जाए। तो इस प्रकार से हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। तो सारे आलू को हमने बढ़िया सा ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते कुछ सूखे मसाले, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी चम्मच काला नमक और इसमें डालेंगे आधी चम्मच सादा नमक।
और साथ में ही जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे बेसन। बेसन को हमने हल्का सा भून लिया था, तो इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन। तो 4 चम्मच बेसन हमने इसमें डाल दिया है। आप यहाँ पर बेसन की जगह ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर बेसन के यूज किया है। आप चाहें तो अरारोट भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो सारी चीजों को हमने हाथों से बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। आपको लग रहा हो कि आपकी बाइंडिंग अभी थोड़ी रह गई हो, तो आप इसमें थोड़ा बेसन और डाल दें। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच बेसन और डाल देती हूँ और इसे हाथों से बढ़िया सा और मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्सचर हमारा एकदम तैयार है। अब हम बना लेते हैं कबाब, जिसके लिए हम हाथों में ऑयल लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों हाथों में ऑयल लगा लेते हैं। अब मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन हम लेते हैं और इसकी कबाब बना लेते हैं। तो आपको जितने साइज के कबाब बनाने हो उतने आप बना लें। तो इस प्रकार से हमने इतना पोर्शन ले लिया है। अब हम इसे इस प्रकार से राउंड शेप कर देते हैं। इसके बाद इसे हम इस प्रकार से दबा देते हैं और हमारा कबाब बनकर तैयार हो गया है। तो इसी प्रकार हमें सारे कबाब अपने बना लेने हैं। दूसरा कबाब बनाने के हम फिर से ऑयल लगाएंगे और इसे इस प्रकार से राउंड शेप देंगे और इसी प्रकार हम अपना दूसरा भी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे कबाब बनाकर हमने कर लिए हैं तैयार। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं इस प्रकार से काजू। तो काजू तो हमारी हरे भरे कबाब की पहचान है। तो इस प्रकार से पुश करके इसमें चिपका देते हैं। तो इसी प्रकार सारे कबाब में हम काजू चिपका देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे कबाब में काजू लगा लिए हैं। अब इन्हें हम कर लेते हैं फ्राई। तो अब हम कबाब को कर लेते हैं सैलो फ्राई, जिसके लिए हमने गैस पर रख दिया है पैन और इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। अब ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं और इसमें जितने कबाब आ जाएं उतने हम इसमें रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें कबाब रख दिए हैं। अब हम कबाब को लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का ब्राउन कलर आने तक एक साइड से पका लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट बाद हम देखेंगे कि कबाब हमारे एक साइड से गोल्डन कलर में आ गए हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें पलट देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे कबाब पलट दिए हैं और इस साइड से भी हमें गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। तो हमारे कबाब इस साइड से भी अच्छी गोल्डन कलर में सिक गए हैं। तो अब हम कबाब को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे बैच के भी कबाब सेक लेते हैं। हमारे ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट हरा भरा कबाब बनकर तैयार हो गया है। तो इस कबाब को जरूर ट्राई करें। तो इस प्रकार से मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट हमारा कबाब बनकर तैयार हुआ है। तो इस कबाब को हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हमारा कबाब बनकर तैयार हुआ है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।